तो बच्चों जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते थे रियल नंबर की, ठीक है, रियल नंबर की, रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुए थे, ठीक है, दो पार्ट होता है इसके। एक होता है क्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, करेक्ट, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये जो रैशनल वाले थे हम लोगों ने इसको नंबर, क्योंकि रियल का डिफिनीशन ही मैंने ये बताया था कि इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये जो रैशनल और इरेशनल है दोनों उसी के पार्ट हैं, तो दोनों को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रैशनल को हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में रिप्रेजेंट करके देख लिया, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया था जरा देखो। सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया था P/Q वाले फॉर्म को, रैशनल के P/Q वाले फॉर्मेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था। दूसरा मैंने रिप्रेजेंट किया था नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, NRT, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को, ठीक है। अगला जो है उसको रिप्रेजेंट हमने किया था क्या, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, RNT, ठीक है। तो इस तीनों को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब आज का जो लेक्चर है वो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इरेशनल नंबर में देखो, एक तो मैंने डिफिनीशन जो बताई थी उसमें क्या बताया था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, NRNT ये होता है। दूसरा क्या, कि रूट के अंदर कोई भी नंबर्स हो जाएं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, सही बात है। रूट के अंदर बस हाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो 4 हो गया, वो तो उचक के बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, सही बात है, तो वो नहीं हो सकता है। अपने को तो देखना है जैसे रूट के अंदर सारे नंबर्स बस एक्सेप्ट क्या, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 8, डॉट डॉट डॉट, सारे नंबर्स, ये सारे इरेशनल वाले ही पार्ट हैं। तो इन सब को हम लोग आज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके आगे की बात अगर करें तो डेसिमल वाले नंबर भी ले सकते हो अंदर, √3.2, √7.3, √9.3, ये सब डॉट 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 इन सारे नंबर्स को हम लोग भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर ये जो डेसिमल नंबर है ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। NRNT वाला जो नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि अगला नंबर हमको पता नहीं है कौन सा आने वाला है आगे जा करके, और भी बहुत सारी टर्म्स है कि वो डॉट डॉट भी नहीं लगा सकते हैं। इसमें तो रिपीट करता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले में रिपीट करते हुए जाते हैं तो डॉट डॉट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डॉट डॉट भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए NRNT वाले को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हालांकि वो भी इसी नंबर लाइन पर ही आता है, वो भी इसी नंबर लाइन पर है। अब ऐसा नहीं कर सकते क्या, √3 की जो वैल्यू है वो भी तो NRNT ही है, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करी जाए तो जो आएगा वो नंबर होगा क्या, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत ही लार्ज नंबर आएगा, 1.7321139, जो आगे बढ़ाते चले जाएंगे जितने भी नंबर आएंगे सारे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले ही होंगे। वो भी हालांकि इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने नहीं जाएंगे, हम लोग इन्हीं दोनों नंबर्स को अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर रहने वाला है। समझते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। जरा देखो, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये एंगल हमने बना लिया कितना, 90 डिग्री का। अब ये होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, बेस, और ये होता है क्या, हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस ये होते हैं तीनों, ठीक है। तो अब इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको P से, इसको B से। तो पाइथागोरस का मतलब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही इसका स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। ये पहले तो लर्न होना चाहिए कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमको यूज करना है नंबर लाइन पर भी, वहां पर भी हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखो, अब समझते हैं। अगर बात करी जाए सबसे पहले, यहाँ पर एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, मान लो अगर हाइपोटेनियस को हमको लाना है स्क्वायर √2, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो होता ही है, सबको पता है। यहाँ पे हमको लाना है 2,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर ओवरऑल आंसर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 2। सही बात है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हमको यहाँ पे दोनों की जगह 2 लाना है तो बेस तो 0 हो नहीं सकता ना, परपेंडिकुलर 0 हो सकता है। दोनों को अगर मैं 1 और 1 ले लूँ, दोनों को अगर 1 1 ले लिया जाए तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पर 1 लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर भी 1, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 2, एच स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 2। समझ में आ रहा होगा? ओके। तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो आ गई कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 2। अब ये हाइपोटेनियस, इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं पहले, उसके बाद आगे धीरे धीरे समझ में खुद ही आने लग जाएगा। स्क्वायर रूट 3 कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे, खुद से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर एक बार इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा है, ये हमेशा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसको मैं नंबर लाइन बोल रहा हूँ, और ये रियल नंबर लाइन है, सबको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है। बीच पे क्या हो जाएगा, 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लाना है, इस पे पहले नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं, 1 2 3, आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, 4 1 2 3 4। इधर में भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, उसके आगे डॉट डॉट डॉट, इधर का हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा क्या, प्लस का इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। अभी इधर हो गया -1 -2 -3 -4। अब समझते हैं, देखो स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अगर कहा जाए प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 तो फिलहाल वो बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको तो बेस मानेंगे क्योंकि हमको ट्रायंगल बनाना है, तो ये बेस हो गया, और ये लेंथ कितनी है, 1। ठीक है, अब इतनी ही लेंथ हम लोगों को ऊपर ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसी लेंथ का। ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लोग। अभी ये हो गया 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1, दोनों की लेंथ मैंने सेम रखी थी। ठीक है, तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर भी हो गया कितना, 1, करेक्ट। अभी इस ओरिजिन को यानी कि इस 0 को इससे मीट करा देते हैं, मिला देते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो ये हो गया क्या, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये 1 है, ये 1 है, इसके अकॉर्डिंग अब बताओ हाइपोटेनियस कितना आने वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर 2, करेक्ट। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर कितना, 2। हमको बस स्क्वायर रूट के अंदर 2 की लेंथ पता करनी थी, लेंथ तो हमको मिल चुकी है। अब बस क्या करना है, कंपास लेंगे अपना, कंपास जिससे सर्कल ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, कंपास का ये जो निडल वाला पोर्शन होता है वो यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जहाँ पर जा करके नंबर लाइन को कट करेगा। अब समझते हैं क्या हुआ, यहाँ जहाँ कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से लेकर के वहाँ तक की जो लेंथ होगी वही हमारी हो जाएगी क्या, √2, और जिस पॉइंट पे कट करेगा यही पॉइंट हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 2। यही नंबर लाइन पे हो गया स्क्वायर रूट पे 2, नंबर लाइन पर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 हुआ क्यों। देखो जरा, अगर कोई सर्कल हम लोग ड्रा करें कंपास की सहायता से, ठीक है, अगर कंपास की सहायता से कोई सर्कल ड्रॉ करें तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, कहीं पे भी ये सारे रेडियस हैं, और सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर जगह इक्वल होता है, ये भी इक्वल इसके होगा, ये इसके इक्वल होगा, सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी वजह से अगर यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, अगर ये √2 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। अगर हम लोग चाहें इसको क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर दें पूरा, तो यहाँ पे अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दें ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जो सर्कल होगा जहाँ इधर माइनस साइड में कट करेगा ये पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा क्या, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो स्क्वायर रूट 2 है तो इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस में लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर 2। ठीक है, इधर √2 इधर -√2। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, वैसे फिलहाल -2 को भी कर दिया। ठीक है, तो ये रेडियस जो होता है हमेशा इक्वल होता है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गई। अब देखो ज़रा, अगर कहा जाए हमको 3 लाना है, ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ओके, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्क्वायर, उधर देखो स्क्वायर रूट अगर 3 लिखना है तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, आगे पीछे कोई नहीं दिक्कत है, हो सकता है। यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का सम हमको कितना चाहिए, स्क्वायर करके सम ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए, इधर 3,
अगर उधर 3 आएगा तब यहाँ से स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3, करेक्ट। तो यहाँ पे बेस को ले ले कितना, स्क्वायर रूट 2, क्योंकि रूट 2 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट पहले ही कर लिया है, तो बेस को मैं ले रहा हूँ क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 2, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को क्या लेना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू रहती है उसका स्क्वायर अगर किया जाए तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाते हैं, सीधे सीधे हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है। जैसे स्क्वायर रूट 5 है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आंसर सीधे सीधे कितना मिलता है हमको, 5। क्यों मिलता है ऐसा, एक बार जल्दी समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 का जो मतलब होता है 5 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। तो ये हो गया 5 की पावर 1/2, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर फर्दर इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर मैं फर्दर स्क्वायर करता हूँ तो ये दोनों आपस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, a की पावर mn हो जाता है। तो 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, सीधे सीधे 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5 मिलता है, ठीक है। तो ये छोटा सा बात है, ये आगे आने ही वाला है, जस्ट रैशनलाइजेशन जब पढ़ेंगे या फिर उसके पहले एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो है उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमको स्क्वायर रूट 3 लाना था यहाँ, तो हाइपोटेनियस, अब देखो यहाँ 2 और 1 लाएंगे तभी हमारा 3 बनेगा, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा हमको, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, करेक्ट। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर क्या, 3, समझ में आया। तो स्क्वायर रूट 3 भी मिल चुका है। तो समझते हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी आ चुकी है कितनी, रूट 2, ठीक है, रूट 2 आ चुकी है। अब हमको परपेंडिकुलर कितना लाना, बेस को तो मैंने मान लिया कितना, रूट 2, अब परपेंडिकुलर पे कितना जाएंगे, 1, करेक्ट, ठीक है। तो इस पर चलेंगे हम लोग कितना, 1, ये चलेंगे हम लोग 1, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो रूट 2 थी, ऊपर गए हम लोग कितना, 1। अब यहाँ से उसको मीट कराओ, इस वाले पोर्शन को देखो, बताओ हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना आ रहा है, रूट 3, तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस है ये कितना हो जाएगा, रूट 3। अब क्या करेंगे, कंपास रखेंगे ऐसे और इसको सर्कल पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ कहीं आकर इसका सर्कल बनेगा, जहाँ कहीं ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कट करेगा वही हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3। हमेशा याद रखना ये 2 से पहले ही आएगा रूट 3 की वैल्यू, 4 जब जाएगा तब तो 2 पे पहुँचेगा, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 4 तो कभी आना नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि वो तो 2 है ही, वो तो साफ साफ रिप्रेजेंट हो चुका है। तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर आ गया। एक तरीका और है कि ये जो हमारा रूट 2 यहाँ पर है इसको बेस मान लें और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो भी कितना, 1। इसको बेस मान लें रूट 2 और इसके ऊपर 1 ड्रॉ कर लें, जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 मानते हैं तो ये इसका जब हाइपोटेनियस बनाएंगे तो वो हो जाएगा कितना, रूट 3। एक बार चेक कर लेते हैं वो भी। अगर ये नंबर लाइन है, चलो यहाँ पे छोटा सा नंबर लाइन बना देते हैं उसको समझाने के लिए। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया क्या, 1। अगर यहाँ पे यूनिट लेंथ ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे बेस कितना है, 1, ये भी कितना, 1, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आएगी रूट 2। चलो इसको अब बेस मानते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो भी कितना, 1। बेस को अगर रूट 2 माने तो रूट 2 का स्क्वायर 2, और परपेंडिकुलर कितना लिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3। तो ये हाइपोटेनियस बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो ये हाइपोटेनियस जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट 3, कितना आएगा, रूट 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वही हिसाब किताब, यहाँ पुराना वाला, यहाँ जाकर जहाँ कहीं कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3। समझ में आया। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 लाना है तो फिर यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट लेंथ का, फिर इसको मिला दो, फिर इस पे सर्कल ड्रॉ करो जहाँ कहीं कट करेगा, और ये जाके सीधा सीधा यहाँ 1 था, यहाँ 2 पर जाके कट करेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, 2। तो ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ता जाएगा, फिर सर्कल ऐसे बढ़ते जाएगा और बड़ा होता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो रिप्रेजेंट होता चला जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, फिर रूट 5 करेंगे, फिर रूट 6 करेंगे, रूट 7 करेंगे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। जिसको भी रिप्रेजेंट करना है इसी से भी कर सकते हो। बाकी अगला तरीका मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पे देखो जरा। तो ये स्क्वायर रूट 3 हो गया। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। हमको स्क्वायर रूट 5 अगर लाना है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। फिलहाल और बड़ा छोटा हो सकता है, पर मैं ऐसे ही जनरल ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 5 को, हमको हाइपोटेनियस चाहिए कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 5, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अपने को तो चाहिए इधर कितना, रूट 5, करेक्ट। तो रूट 5 लाना है, तो ये होल स्क्वायर करने के बाद भी हमको चाहिए 5, तभी तो स्क्वायर रूट लगेगा, उधर रूट 5 आएगा। तो इसको हमको 5 लाना है। बताओ 2 का स्क्वायर 4, क्या बात है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 आ गया, काफ़ी इजी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को मैं लेता हूँ 1 स्क्वायर प्लस बेस को ले लिया कितना, 2।
तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, करेक्ट। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 5, यही अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जरा नंबर लाइन यहाँ पर है, इसी पर रिप्रेजेंट क्या करें, अभी कबाड़ हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा लगेगा उसी कबड्डी खेल रहे हैं हम लोग, चलो कर ही देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो बेस है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2, 0 से देखेंगे 0 से 1, 1 से 2, यहाँ 1, दोनों ओवरऑल डिस्टेंस ये 2 हो गई। 2 के ऊपर चलो कितना 1, 2 के ऊपर कितना चलना पड़ेगा अपने को 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, इसके ऊपर 1, अब इसको मीट करा देंगे, यही हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे इसे सर्कल ड्रा करेंगे, जहाँ पर कट करेगा सर्कल नंबर लाइन को, यही हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 5, करेक्ट। यहाँ पर भी अलग से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक नंबर लाइन और बनाते हैं, थोड़ा सा दिखे। ये हो गया नंबर लाइन, बीच पे क्या कर देंगे ओरिजिन। अब देखना जरा, अगर रूट 5 को ही रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे मैं बताऊँ तो एक बार जल्दी से देख लो, यहाँ 1, यहाँ 2, और 2 से ऊपर कितनी चलनी है हमको, यूनिट लेंथ, ये एक चलना है ऊपर, ठीक है 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 और यहाँ ऊपर 1, ये पूरा 2 हो गया और ऊपर वाला हो गया कितना 1। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मीट हो रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री बना, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट के अंदर 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब इसको ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ जाके कट करेंगे, जिस जगह पे कट करेगा यही हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट के अंदर 5 हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रूट 5 रिप्रेजेंट, ठीक है। और आगे रिप्रेजेंट करना है, मान लो रूट 7 रिप्रेजेंट करना है, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लेकिन 7 लाने के लिए और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। क्या सोचते हैं आप लोग, देखना जरा, इरेज करता हूँ इसको, एक बार समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 7 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बेस कितना मानेंगे, परपेंडिकुलर कितना मानेंगे, इसमें कंफ्यूजन होगी। तो जरा देखो, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अपने को इधर चाहिए 7, परपेंडिकुलर को ले लिया मैंने कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर तो 4 आ चुका है, अभी चाहिए अपने को कितना 3, तो यहाँ करेंगे प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 एच स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, रूट 7 रिप्रेजेंट हो चुका है, समझ में आ रहा होगा। तो देखो जरा, यहाँ पर रूट 3 लिया मैंने बेस, ठीक है, तो बेस में रूट 3 हमें पता है क्या, नहीं, पहले उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो रूट 7 डायरेक्ट दे रहा है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं रिप्रेजेंट हो जाएगा, रूट 3 यहाँ आ रहा है तो रूट 3 तो पहले चाहिए ना अपने को, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे रूट 3 यहाँ तक तो बढ़ेंगे ही, रूट 3 निकालेंगे, रूट 3 जैसे रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पर, ये रूट 3 बेस मिल चुका है। अब परपेंडिकुलर पे कितना चलेंगे, इतनी लेंथ इसके ऊपर परपेंडिकुलर बढ़ा देंगे, ये तो 1 है, 1 ऊपर चले जाएंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखना जरा, एक छोटा सा नंबर लाइन बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया क्या नंबर लाइन, बीच पे क्या हो गया ओरिजिन, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, अब यहाँ से 1 ऊपर 1 ऊपर रूट 2, मान लो मैं डायरेक्ट रूट 3 को रिप्रेजेंट कर दिया करना ही पड़ेगा पूरा। देखो ये हो गया स्क्वायर रूट 2, सर्कल बनाया मैंने, यहाँ स्क्वायर रूट 2 आ गया, फिर यहाँ से फर्दर 1 यूनिट ऊपर चला, क्योंकि यहाँ तक रूट 2 है तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर 1 चल दिया। अब यहाँ से इसको मैंने मीट कराया, अब एक सर्कल और ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ कहीं आकर के हमारा मिला क्या रूट 3, दिस इज रूट 3, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रूट 3 हो चुकी है। अपने को तो रूट 7 चाहिए, तो ऊपर परपेंडिकुलर हमको कितना चलना पड़ेगा 2, क्योंकि देखो बेस को मैंने अगर रूट 3 लिया तो ये तो 3 ही आया, अभी अपने को 7 तक जाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को लेंगे 2, तभी तो स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ तक तो 1 होगा, यहाँ तक तो 1 होगा, इतनी ही यूनिट और ऊपर चलनी पड़ेगी, मतलब 2 यूनिट। अभी यहाँ से हुआ यहाँ तक की 2, अब यहाँ से बेस से उसको मतलब यहाँ से ओरिजिन से यानी 0 से उससे मीट कराएंगे जब, तो ये मिलेगा हमको क्या हाइपोटेनियस, और इस हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जरा देखो, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की रूट 3, और ऊपर हो गया कितना 2, ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 और 3 7, तो ये अपना कितना आ गया रूट 7। अब इसी को सर्कल कंपास रखेंगे ऐसे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, जहाँ कहीं जा करके कट करेगा वही अपना हो जाएगा क्या रूट 7, 2 के बाद ही आएगा,
देखना, तो ये सारे नंबर्स को अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, बस ऐसे ऊपर ऊपर बताते हैं कि क्या बात है। √7 हो गया, √8 करना है तो क्या करेंगे, √9 करना है तो करना नहीं है। √9 की वैल्यू कितनी आती है 3, वो तो रेशनल बन गया ना, वो तो सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर देंगे। √10 अगर कहता है तो कैसे करेंगे, √10 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने 1 और बेस कितना ले लिया 3। देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो 10 आया, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 10। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर नंबर लाइन बनाएंगे, देखो बना ही दे रहे हैं जल्दी से, ये नंबर लाइन हो गया, बीच में क्या हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। √10 है तो थोड़ा इसके आगे कहीं आएगा, इधर -1। अगर मान लो कहीं प्लस माइनस कहता है तो पूरा सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल पूरा कर देंगे, जहां आगे पीछे कट करेगा। √2 इधर है तो इधर आप -√2 आएगा, √3 इधर है तो इधर -√3, √5 है तो इधर -√5। ठीक है, उसका जो सर्कल पूरा ड्रॉ करेंगे, जहां कट करेगा वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस उधर भी जितना रहेगा उतना ही रेडियस इधर भी होगा, इक्वल आपस में होते हैं। यहाँ देखो 0 1 2 3 ये सब नंबर्स हैं, अपने को करना है √10 को रिप्रेजेंट। तो पहले तो बेस कितना मैंने माना था 3, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3, यहाँ 3 तक तो हमको पूरा चलना पड़ेगा। देखो यहाँ से ऊपर जाएंगे कितना यूनिट लेंथ 1, उसके बाद से इसको करा देंगे मीट, यही बन जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना स्क्वायर रूट के अंदर 10, यही हाइपोटेनियस हो गया। अब यहीं पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर कहीं पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा वही हमारा हो जाएगा √10, यही हो जाएगा हमारा √10। इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, ये भी हो चुका है। इसी तरह से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। √10 की जगह √11 रहता तो 3 का स्क्वायर तो करना ही है श्योर। 9 तक पहुँचे, अब हमको चाहिए 2 कैसे आएगा, स्क्वायर √2 का स्क्वायर करने पर √2 का स्क्वायर कर दें, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधे सीधे हमारा 2 बचेगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ओके, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे जनरली पूछ सकता हूँ। अगर मान लो √17 कह दिया तो क्या किया जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बचा 1 का स्क्वायर कर दो। √18 कहा तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे, बेस को मान लेंगे √2 और ऊपर बढ़ा देंगे 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो डेसिमल वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं डेसिमल वाले टाइप के, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए जरा देखते हैं। तो इरेशनल नंबर को, अब इरेशनल नंबर में कौन से टाइप का, जैसे स्क्वायर रूट मान लो दे दिया 3.2, 4.8, स्क्वायर रूट के अंदर 9.3। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हैं ये भी तो इरेशनल ही हैं, इनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मैं कहूँ इस 3.2 को रिप्रेजेंट करो, तो मैं तरीका पहले बताता हूँ, मेथड क्या है समझो। इसके यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा है 3.2, तो 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो, 3.2 सेंटीमीटर की, यहाँ पे हो गया 3.2 मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3.2। ठीक है, इसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे यूनिट लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक यूनिट लेंथ की मैं क्या करूँगा इंक्रीमेंट करूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यूनिटी है, यानी 1 है। बताओ ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल हो गया ये 3.2 + 1 कितना हो गया 4.2 हो गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालने आता है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क बनाओ, यहाँ से भी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क बनाओ, दोनों को मीट करा दो, जहाँ कहीं कट करेगा वही उसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दो, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट हम लोगों ने जहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट किया था जहाँ से, उसी को ऊपर बढ़ाओ, परपेंडिकुलर यहीं पर ड्रॉ करो। ये जहाँ कहीं पहुँचकर इसको इस हमारे सेमी सर्कल को कट करेगा, जिस भी पॉइंट पर इस सेमी सर्कल को कट करेगा, यहाँ बेस से लेकर के इसकी मतलब यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है यही हो जाती है रूट के अंदर 3.2। यही हमारी लेंथ मिल चुकी है 3.2। ठीक है, अब ये लेंथ मेज़र करेंगे और नंबर लाइन यहाँ पे मैंने खींच लिया है। देखो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, बीच में क्या होगा 0 1 2 3
तो √3.2 तो ये जो लेंथ मैंने मेज़र करी, मान लो कंपास लेके आएंगे, इतनी लेंथ मेज़र करेंगे, यहाँ पर ले जा करके ऐसे मेज़र आर्क लगाएंगे, मतलब सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल बनेगा, जिस जगह पर ये कट करेगा यही हमारा नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, √3.2। कई लोग मानते हैं इसी के आगे सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे इसी रेडियस का, यही हमारा यही लाइन नंबर लाइन पे हो गया। तो एक्चुअली नंबर लाइन पे कहाँ हुआ वो हमने ये ओरिजिन थोड़ी ना मान रखा है, ये ओरिजिन नहीं है ना, तो ये अगर ओरिजिन नहीं है तो ये लेंथ कैसे √3.2 हो सकती है, ठीक है। तो वो गलत है, वो बस लेंथ बताता है कि हाँ ये इतनी लेंथ हमको यहाँ नंबर लाइन पर लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है ना, यानी जो 0 होता है, 0 से हम लोग उतनी लेंथ इधर आर्क लगा देंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हो जाएगा प्लस √3.2, और इधर बैक में जिधर काटा उसको बोलेंगे क्या, -√3.2, ठीक है। अब एक बार इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, ऐसे हवा में नहीं बातें होंगी, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल में सच है कि नहीं, देखते हैं। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है मान लो स्क्वायर रूट के अंदर x को, ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक लेंथ मानेंगे, कितनी लेंथ, x लेंथ मानेंगे, इसमें 1 का क्या होगा, इंक्रीमेंट, ये इतनी डिस्टेंस x है और ये 1 है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, x + 1। अब इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। इसका रेडियस मिड पॉइंट मान लो यहाँ है, ठीक है, तो ये जो आधा बनेगा वो क्या होगा, रेडियस होगा सेमी सर्कल का, और ये भी आधा रेडियस होगा। तो रेडियस कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो पहले पूरी डिस्टेंस कितनी थी, x + 1, तो इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + 1/2, यही तो बनेगा, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। अब इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था कि ये √x आना चाहिए, ये देखते हैं सच में क्या √x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर कट किया हमको, मैंने यही बोला है कि ये जो लेंथ आती है हमेशा कितनी आती है, √x, जो भी मतलब रिप्रेजेंट करना है, यहाँ 3.2 है तो ये 3.2 आएगा, तो यहाँ x है तो मतलब यहाँ पे √x ही आएगा। चेक करते हैं क्या ये सच है कि नहीं। तो देखो जरा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x + 1/2, पूरा रेडियस है, रेडियस जो है वो कितना है, x + 1/2। अभी क्या करना है हमको, इतनी डिस्टेंस बतानी है, इतनी डिस्टेंस बेस, ठीक है, और ये तो रेडियस है ही, ये तो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमको नहीं पता है, वही हमको चेक करना है कितना है। तो जरा देखो, ये पूरी रेडियस जो है वो कितनी है, x + 1/2। अगर ये 1 उसमें से माइनस कर दें तो वही 1 एक्स्ट्रा है, पूरे रेडियस में ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये बेस आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या होता है। ये इतनी लेंथ, ये इतनी लेंथ, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे x + 1/2 -1 उसमें से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। जैसे ये 1 सब्सट्रैक्ट किया पूरी लेंथ में से तो ये हमारा आ गया इतनी डिस्टेंस। वो देखते हैं कितना आती है, इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम कितना बनेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा x + 1 - 2। तो ये लेंथ जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, x - 2 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, माइनस साइन के साथ है तो माइनस लग जाएगा, x - 1/2, ये आ गया इतनी लेंथ, ठीक है, ये बेस आ चुका है। हाइपोटेनियस हमको पता है कैसे, रेडियस ही तो है, ये जो हाइपोटेनियस है वो इस सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। देखो जो ये होगा वही ये होगा, वही ये भी होगा, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये क्या हो जाएगा, x + 1/2, करेक्ट, x + 1/2, यही तो है हाइपोटेनियस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रेडियस है ये वही ये भी है, वही इधर भी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x + 1/2, तो ये हाइपोटेनियस आ गया। अब यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जरा चेक करते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं, इधर करते हैं, ठीक है। देखो जरा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको पता है कितना, x + 1/2 का होल स्क्वायर = परपेंडिकुलर, तो हमको निकालना है, ये √x हमको लाना है, ये दिया नहीं है, यही हमको तो निकालना है। इसको मैं p मानता हूँ, वो √x मैं बता रहा हूँ कि वो √x आएगा, देखते हैं वो कैसे आता है, अभी आ जाएगा अपने आप। यहाँ परपेंडिकुलर मैंने मान लिया तो p² प्लस बेस को कितना मैंने निकाला है, देखो x - 1/2,
x माइनस 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, होल स्क्वायर कर दिया मैंने इधर, इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। एलसीएम कितना बनने वाला है 4, दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो मैं रिप्रेजेंट एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखता हूँ, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी कितना होगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 4 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आते हैं इस तरफ, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 यहाँ प्लस, अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये एज इट इज ब्रैकेट खुल जाएगा। अब इधर वाले में क्या होगा देखना जरा, माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं कि अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई इधर माइनस में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा 4। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसल, यहाँ x से x कैंसल, ये कितना हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4x अपॉन 4 से 4 कट गया, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है x, p की वैल्यू कितनी आई स्क्वायर रूट के अंदर x, यही तो मैं बोल रहा था, ये जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा कितना आता है स्क्वायर रूट के अंदर x। फिलहाल यहाँ से ये इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं, एक बार यहीं से मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम 4, यहाँ ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ये माइनस माइनस कैसे हो गया देखो जरा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसी माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पी स्क्वायर आ गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 4x अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ गया पी स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कैंसल, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई x, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर x। ये भी एक मेथड लगा सकते हो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जैसे आपको सही लगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो देखो जरा लास्ट में आया क्या, ये जो परपेंडिकुलर है जो मैंने लेंथ ली थी उसी के बराबर आ रहा है, एक्चुअली बस स्क्वायर रूट लग जा रहा है, तो यही स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने वाला मेथड है। स्क्वायर रूट के अंदर कितना दिया है 4.8, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये लेंथ मैंने कितना ले लिया 4.8, इसके आगे कितना बढ़ेंगे 1 बढ़ेंगे, ये 4.8 है और ये 1 है, दोनों मिलकर के कितना हुआ 5.8, तो अगर हाफ पे कर दें इसका मतलब मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं आ गया, अब सर्कल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, इसको 4.8 को जो है उसको मैं कहीं और लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 4.8, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब देखो जरा, ये हो गया 4.8 प्लस 1 कितना हो गया 5.8, ये मिड पॉइंट है इसका। अब इसको हम लोग परपेंडिकुलर को ऊपर बढ़ाएंगे, जहाँ कहीं जा करके इस सर्कल को ये कट करेगा वही हमारा, ये इतनी लेंथ जो है वही क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 4.8। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है सेम टू सेम, जैसे ये तो मैंने इन जनरल प्रूफ किया है x मान करके, इसको भी चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। ये 4.8 है हाँ, और यहाँ 1 5.8 है, तो रेडियस कितना निकल जाएगा 5.8/2, ठीक है, तो 2.9 आ जाएगा, 2.9 रेडियस आ गया, ठीक है। अब 2.9 अगर रेडियस आ गया और ये अब 1 माइनस कर देंगे तो 1.9 यहाँ आ जाएगा। अब इसको निकालना है, हाइपोटेनस हमको पता है, स्क्वायर करके मतलब यही वाला फार्मूला पाइथागोरस लगा करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर यही आने वाला है, रूट के अंदर 4.8, ठीक है। तो इस तरह से रूट 4.8 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लेंथ आ चुकी है, अब नंबर लाइन खींचेंगे ऐसा,
याद रखना। नंबर लाइन अलग से बनाना है, इस पर नहीं बना देंगे कि ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिए और कहीं आ गया, तो ये तो ओरिजिन थोड़ी ना है, ये जीरो थोड़ी है। इस वजह से अगले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब ये लेंथ जो है √4.8 वही हो जाएगा हमारा, इतनी लेंथ लेकर आओ कंपास से मेजर करके, यहाँ पर ला कर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल बनेगा जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट करेगा, चाहे सिंपल सा हमको सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करना है तो बस आर्क बनाएंगे, सर्कल बनाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा आर्क बना देंगे जहाँ पर भी नंबर लाइन को कट करेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4.8। इस तरह से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है 9.3 जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आया है, तो ज़रा देखते हैं, समझना है। यहाँ देखो ज़रा, अगर क्या लिखा है रूट के अंदर 9.3 रूट के अंदर 9.3 इसको रिप्रेजेंट करना है तो बस क्या करना है, एक ऐसे 9.3 लेंथ की बनानी है, एक मेज़र करके 9.3 सेंटीमीटर, एक इसमें ऐड कर देंगे, अब ये हो जाएगा 10.3, हाफ कर देंगे, उसके बाद से सर्कल ड्रॉ कर देंगे एक हाफ ऐसा। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके ऊपर बढ़ाएंगे, जहाँ कहीं जा करके कट करेगा यही इतनी लेंथ इसकी क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 9.3, क्योंकि ये इतना मैंने कितना लिया था 9.3 और इसके आगे कितना मैंने लिया 1 इंक्रीमेंट हमेशा करना है, ये एक कंस्ट्रक्शन वाला हिसाब किताब है, कंस्ट्रक्ट करेंगे 1। अब ये जब आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 परपेंडिकुलर आ गया है। अब यही लेंथ मेजर करेंगे और नंबर लाइन पे यहीं पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, या एक नंबर लाइन और बना दे रहे हैं ऐसा छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या 0 1 2 3, तो ये 9.3 3 के आगे कहीं आने वाला है तो बस उसके बाद से सर्कल ड्रॉ करेंगे या आर्क लगा देंगे यहीं कहीं ऐसे। ठीक है, तो यही जहाँ पे कट करेगा यही हमारा क्या आ जाएगा रूट के अंदर 9.3, यही हमारा क्या आ गया रूट के अंदर 9.3। ओके, समझ में आ रहा है। अगर माइनस रूट के अंदर 9.3 कहता तो इसको पूरे सर्कल को बड़ा सा बना देते, इधर लेफ्ट साइड में भी जहाँ कहीं ये लेफ्ट साइड में आगे कट करता वही हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 9.3, मतलब माइनस रूट के अंदर 9.3, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं लगाएंगे, वो तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, याद आ रहा होगा। ओके ठीक है, तो आज का यही इतना टॉपिक था इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।